हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो ये आज टाइम स्पेंड डिस्टेंस की आखिरी क्लास है रेस चैप्टर की। हमने पूरा चैप्टर सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है भाई। रेस के कुछ सवाल बाकी रह गए हैं, उसको जल्दी से आज की क्लास में निपटाते हैं। फटाफट ही करिएगा। सवाल शुरू करते हैं। निधि और अलका एक जगह छोड़ते हैं जेड डिफरेंट टाइमिंग पे, अलग अलग स्पीड से। 5:6 के रेशो में स्पीड है। अलका जो है वो निधि के 36 सेकंड बाद चलना शुरू करती है। ठीक है भैया। 72 सेकंड डिपार्चर के आफ्टर 72 सेकंड ऑफ डिपार्चर ऑफ निधि। अच्छा, निधि के डिपार्चर के 72 सेकंड के बाद निधि जो है वो अलका से 200 मीटर आगे है। तो आपसे पूछा है अलका की स्पीड कितनी है मेरे प्यारे भाई, ये आपसे पूछा है। जवाब दीजिएगा और आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है। बनाइएगा प्यारे स्टूडेंट। तो दो लड़कियां हैं निधि और अलका, उनकी स्पीड का रेशियो 5:6। तो निधि स्लो है, अलका फास्ट है। वो अलग अलग मेरे दोस्तों टाइम पर चलती हैं, अलग अलग स्पीड से, एक जगह जेड से। ठीक है ना, निधि और अलका 5-6 के रेशियो में। निधि के 36 सेकंड बाद अलका ने चलना शुरू किया, यानी कि पहले निधि चलती रही मेरे दोस्त। यहां से निधि ने चलना शुरू किया, 36 सेकंड तक निधि चलती रही। ठीक है, उसके बाद अलका ने चलना शुरू किया, यानी कि मेरे दोस्तों निधि चलती रही। ठीक है भाई, उसके 36 सेकंड के बाद अलका ने चलना शुरू किया, 36 सेकंड तक चलती रही। निधि के जाने के 72 सेकंड के बाद निधि अलका से 200 मीटर आगे थी। ठीक है भाई, निधि के 36 सेकंड बाद अलका ने चलना शुरू किया है। निधि के जाने के 72 सेकंड के बाद जो है मेरे प्यारे भाई, निधि अलका से 200 मीटर आगे थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के 36 सेकंड तो मेरे दोस्तों निधि अकेली चली है। स्टार्टिंग के 36 सेकंड मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे आंसर। लेकिन 36 सेकंड के बाद की अगर हम बात करें, अगर हम 36 सेकंड के बाद की बात करें, तो निधि भी चल रही है और अलका भी चल रही है। अब है ना, निधि किस स्पीड से चल रही है? 5 की स्पीड से। अलका चल रही है मेरे दोस्तों 6 की स्पीड से। ठीक है ना, यानी कि अगले 36 सेकंड में, ये 36 सेकंड तो ऑलरेडी बीत चुके हैं मेरे दोस्तों, 36 सेकंड में निधि अकेले चली है। बोला निधि के चलने के 72 सेकंड के बाद, निधि तो पॉइंट जेड से चलना शुरू किया ना, 36 सेकंड में यहां आ गई। यानी कि इसके और 36 सेकंड के बाद, और 36 सेकंड के बाद निधि अलका से 200 मीटर आगे है। अलका की गति बताइएगा मेरे प्यारे भाई। तो मैंने अलका की जो गति है 6x मान लिया। रेशियो है ना, एक वेरिएबल अगर हम यहाँ पे वेरिएबल हटाएंगे तो एक रेशियो जो है, रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल आ जाएगा 6x और ये 5x। भाई दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 200। रिलेटिव स्पीड क्या है मेरे दोस्तों? S1 माइनस S2, 6x माइनस 5x, ये मीटर पर सेकंड में है। कितना समय लगा? 36 सेकंड मेरे प्यारे भाई, 36 सेकंड। तो x की वैल्यू है 200/36, 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 50/9। ये मीटर पर सेकंड में आया 50/9 x का मान। आपसे पूछा है अलका की स्पीड, अलका की स्पीड है 6x, तो 6x की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई बाई 6। ये अलका की स्पीड आ गई है मीटर पर सेकंड में, लेकिन किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 18/5 से। तो 9 दूनी 18 मेरे प्यारे भाई, और 5 दूनी आ जाएगा मेरे दोस्तों ये आपका अभी 5 से 10 बार, यानी कि 120, 120 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर आ रहा है। क्या गड़बड़ है मेरे प्यारे भाई यहां पर? 6 का मल्टीपल यदि अलका स्टार्टेड 36 सेकेंड आफ्टर निधि, इफ आफ्टर 72 सेकेंड ऑफ द डिपार्चर ऑफ निधि, निधि के डिपार्चर के 72 सेकेंड के बाद निधि 200 मीटर आगे है अलका से। यानी कि अल्टीमेटली 200 मीटर जब दोनों साथ में चलना शुरू करते हैं 36 सेकंड के बाद, पहले निधि चली है 36 सेकंड तक, फिर उसके बाद 36 सेकंड बाद अलका चलना शुरू किया, यानी कि 36 सेकंड बाद निधि यहां पे पहुंच गई और मेरे दोस्तों अलका यहां से चलना शुरू की है। निधि 5x की स्पीड से, अलका 6x की स्पीड से। निधि के जाने के 72 सेकंड के बाद, तो 36 सेकंड तो ऑलरेडी बीत चुके हैं, यानी कि अगले 36 सेकंड में निधि और अलका के बीच की जो दूरी कवर होगी वो 200 मीटर होगी।
अगले 36 सेकंड में, ये तो होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहां से 200 मीटर बराबर रिलेटिव स्पीड 6x माइनस 5x एक्स, और वहां टाइम आएगा 36 सेकंड, तो x का मान आ जाएगा 200/36 से 4 से चला जाएगा 50/9। अलका की स्पीड पूछे तो 6x 6 से गुणा कर देंगे, मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5, तो 9 दूनी 18, 5 से 50 10 बार, 120 ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन स्पीड, हाँ स्पीड ही तो निकाली है मैंने 6x, अलका की स्पीड 6x है। ठीक है भाई, ठीक है, तो 6x यही 120 इसका करेक्ट आंसर है, या फिर इस सवाल के डाटा में कुछ गड़बड़ है। सॉल्यूशन इसका यही होगा कि हम जो टाइम देखते हैं वो वाला टाइम देखते हैं जहां पे दोनों लोग चलना शुरू किए, दोनों लोग एक साथ केवल 36 सेकंड के लिए चले, शुरू के 36 सेकंड तो निधि अकेले चली है। ठीक है ना, रेस के सवाल है बेटा, मजाक नहीं इन सवालों को सॉल्व करना। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 9। नेक्स्ट, इन ए रेस ऑफ 1000 मीटर जॉन बीट्स खान बाई 120 मीटर। यदि जॉन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो खान की स्पीड बताइएगा। 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। इस बात का मतलब क्या है कि अगर एक रेस होती है जॉन और खान के बीच, अगर एक रेस जॉन और खान के बीच होती है 1000 मीटर की, 1000 मीटर की रेस में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। इस बात का मतलब यह है कि जॉन अगर 1000 मीटर जाता है तो खान सेम टाइम में 120 मीटर कम, 1000 में से 120 माइनस करेंगे, जॉन 880 मीटर ही दौड़ पाया, 120 मीटर कम दौड़ पाया, 180 मीटर से हार गया। सेम टाइम में जॉन 1000 मीटर भागा है, सेम उतने ही टाइम में खान 880 मीटर भागा है। आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है भाई, तो ये आ गया मेरे दोस्तों सेम टाइम, टाइम सेम है मेरे दोस्तों। सेम टाइम में जॉन 1000 मीटर भागा है और खान 880 मीटर भागा है। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते स्पीड के, जो उनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनकी स्पीड का रेशियो भी होगा। भाई ये क्या रेशियो है, 0 से 0 चला जाएगा, 4 से चला जाएगा 25/22। ये मेरे दोस्तों इनकी स्पीड का रेशियो आ गई, उनके द्वारा चली गई दूरी का रेशियो है, यही उनकी स्पीड का रेशियो भी होगा। जॉन की स्पीड कितनी है 40, 25 की वैल्यू सवाल में 40 किलोमीटर पर आवर है। कितने गुना, तो आप कहोगे सर 8/5 गुना, तो ये भी 8/5 यानी कि 1.6 गुना होना चाहिए। 8/5 का मतलब 1.6, 22 का 1.6 गुना कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 32 + 3.2, 35.2 किलोमीटर पर आवर। डी आंसर है इस सवाल का, 35.2, 35.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, आसान सवाल था बच्चों ये। तो आप बस ये ऑब्जर्व किया करो कि सवाल में कौन सी चीज कांस्टेंट है। अगला टाइप आपके सामने, एक एक टाइप का मैं एक एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे जो कभी कभार आते, जो ज्यादा रिपीटेड टाइप, उसके मैं आपको कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है और बी उतनी ही दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में दौड़ सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हराएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं मेरे प्यारे भी कौन इस बालक को कर पाता है। और इस सवाल को, बहुत जबरदस्त सवाल है। ए जो है, एक बंदा ए है जो 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ रहा है, 4 मिनट में 1 किलोमीटर। बी सेम डिस्टेंस यानी कि बी उतनी ही दूरी दौड़ रहा है 4 मिनट 10 सेकंड में। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हराएगा। अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर की अगर रेस होती है तो ए 4 मिनट में रेस खत्म कर देता है, बी को उस रेस को खत्म करने में लगते हैं 4 मिनट 10 सेकंड, यानी कि बी को 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगे हैं। तो ए ने बी को 10 सेकंड से हराया। ए ने बी को कितनी सेकंड से हराया है मेरे दोस्तों, 10 सेकंड से हराया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल में आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा, टाइम नहीं पूछा, सवाल में आपसे पूछा डिस्टेंस, कि ए ने मेरे प्यारे भाई बी को जो है वो कितनी दूरी से हराया है। हराया तो 10 सेकंड में है मेरे प्यारे भाई। अब करेंगे,
10 सेकंड से हराया है मेरे प्यारे भाई। यानी कि बी को रेस खत्म करने में 10 सेकंड, ए रेस खत्म करता है 4 मिनट में, बी रेस खत्म करता है 4 मिनट 10 सेकंड में। यानी कि ए ने रेस तो पूरी कर ली, बी को अभी रेस पूरी करने में बी को 10 सेकंड और लगेंगे। बी को 10 सेकंड का टाइम और चाहिए रेस खत्म करने के लिए, बी 10 सेकंड से हराया। बी जो है 4 मिनट 10 सेकंड का मतलब होता है 250 सेकंड, 4 मिनट 240 प्लस 10 250। बी एक ऐसा बंदा है जो 250 सेकंड में भाग रहा है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। बी 250 सेकंड में 1000 मीटर भाग रहा है 4 गुना। यानी कि बी अगर 250 सेकंड में 1000 मीटर भाग रहा है, 1 सेकंड में 4 मीटर, तो बी 10 सेकंड में कितना भागेगा? 40 मीटर। यानी कि बी अभी जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन से, फाइनल से पॉइंट से 40 मीटर पीछे है। तो बी टाइम में हार रहा है 10 सेकंड से और डिस्टेंस में हार रहा है 40 मीटर से। बी रेस खत्म करता है 250 सेकंड में। 250 सेकंड में बी दौड़ता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर, यानी कि 1 सेकंड में बी जो है वो 4 मीटर दौड़ता है। बी 10 सेकंड से हार रहा है, बी को रेस खत्म करने में 10 सेकंड और लगेंगे। ए ने रेस जीत ली तो बी 10 सेकंड में 40 मीटर और दौड़ेगा, तो बी 40 मीटर से हार रहा है। क्लियर है? ए ने बी को कितनी दूरी से हारा है? 40 मीटर से। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा और करवाता हूं, ये देखिएगा बच्चों, सिलेक्शन पोस्ट 10 के पेपर का सवाल है, करो जरा। कल मैंने आपको टर्मिनोलॉजी समझाई कि किस बात का क्या मतलब है, वो एक बार पढ़ के आइए। और ये रेस है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे कंफ्यूजिंग यही है पूरे चैप्टर में। 1400 मीटर की रेस में जॉन 1 मिनट 6 सेकंड में जो है डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। 1 मिनट 6 सेकंड का मतलब होता है 66 सेकंड। यानी कि 1400 मीटर की अगर रेस होती है तो जॉन 66 सेकंड में जो है वो रेस खत्म करता है, जबकि जेम्स खत्म करता है 77 सेकंड में। जेम्स 77 सेकंड में एंड पॉइंट, फिनिश पॉइंट पे पहुंचता है। तो जॉन ने जेम्स को कितनी डिस्टेंस से हराया? जॉन ने रेस जल्दी खत्म कर ली, जेम्स ने बाद में खत्म करी है, तो जॉन ने हरा दिया जेम्स को। कितनी दूरी से हराया? सुनो, 1400 मीटर की रेस है, जॉन खत्म करता है 66 सेकंड में, जबकि जेम्स को लगते हैं 77 सेकंड। यानी कि जॉन ने रेस पूरी कर ली, जॉन पहुंच गए यहां पे 66 सेकंड में, जेम्स को यहां पहुंचने में लगेंगे 77 सेकंड। तो 66 में 11 जोड़ेंगे 77, जेम्स 11 सेकंड और लेगा। जॉन के रेस खत्म करने के बाद 66 में 11 ऐड करूंगा तब 77 आता है मेरे प्यारे भाई। यानी कि जेम्स को रेस खत्म करने में 11 सेकंड और लगते हैं जॉन के रेस जीत जाने के बाद। यानी कि जेम्स जो है वो 11 सेकंड से हार गया। लेकिन कितनी डिस्टेंस से हारा? जेम्स एक ऐसा बंदा है, जेम्स जो 77 सेकंड में 1400 मीटर जाता है, 77 सेकंड में 1400 मीटर। तो ये जो जेम्स है 11 सेकंड में कितने मीटर जाएगा? दोनों ही तरफ 7 से भाग दोगे, डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे दोनों तरफ, तो 11 सेकंड में जाएगा 200 मीटर। यानी कि जेम्स 11 सेकंड से हारा है और डिस्टेंस पे बात करूं तो 200 मीटर से हारा है। ये सवाल का आंसर है डी। ठीक है भाई, मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए इस टाइप का, काफी पॉपुलर पूछा गया है अभी के टाइम में। ये देखिएगा अगला सवाल बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए बच्चों। नेक्स्ट 12वां सवाल। अच्छा मनीष, ए बी की तुलना में 1 सही 2/3 गुना तेज। इस बात का मतलब क्या है? 1 सही 2/3 का मतलब है 5/3। फास्ट का मतलब ए की जो स्पीड है बी से 5/3 गुना। अगर बी की स्पीड 3 है तो ए की स्पीड 5 है, स्पीड का रेशियो है। ए की जो स्पीड है वो बी का 5/3 टाइम्स है। ए की स्पीड अगर 3 है तो बी की स्पीड 3 है तो ए की 5 है। ए एक दौड़ में बी को 60 मीटर की शुरुआत देता है। दोनों एक ही टाइम पर मेरे प्यारे भाई, दोनों एक ही समय में रेस पूरी करते हैं। दौड़ की लंबाई बताओ। बहुत ही बेहतरीन सवाल मेरे प्यारे भाई।
यानी कि ये एक रेस है जो दौड़ी जानी है। ए बोलता है बी से, भाई बी एक काम कर, तू मुझसे 60 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, तू मुझसे 60 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, दोनों भाई दौड़ेंगे मस्त, रेस पूरी करेंगे दोनों भाई। तो ए को रेस जीतने के लिए पूरा डिस्टेंस दौड़ना है, बी को रेस जीतने के लिए केवल इतनी ही डिस्टेंस दौड़ना है। तो अगर ए को रेस जीतनी है तो बी से 60 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। दोनों रेस एक ही टाइम पे खत्म करते, इस बात का मतलब है कि दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, दोनों ने, ए और बी ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, दोनों ने रेस ही एक टाइम पर खत्म की है, तो टाइम सेम है, दोनों ने रेस सेम टाइम में खत्म की है। अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है वही ए और बी के द्वारा दौड़ेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा, जो स्पीड का रेशियो है वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। ए अगर 5 यूनिट दौड़ता है तो बी 3 यूनिट दौड़ता है, तो ए बी से कितना ज्यादा दौड़ता है, 2 यूनिट। सवाल में 2 की वैल्यू 60 मीटर है मेरे दोस्तों, ए बी से 60 मीटर ज्यादा दौड़, 2 की वैल्यू 60 है, 30 गुना, तो ए कितना दौड़ता है बच्चों, 5 यूनिट, 5 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 150 मीटर। ए ने जितनी लेंथ दौड़ी है उतनी ही लंबी रेस है, तो रेस 150 मीटर लंबी है, ये आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 13। दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, दोनों सेम टाइप के हैं, करिएगा बच्चों। सवाल नंबर 13 को, इस सवाल का क्या आंसर है। 500 मीटर की एक दौड़ में बॉबी और लाला की स्पीड का रेशियो 3-4 है। बॉबी और लाला की स्पीड का रेशियो, एक रेस होती है 500 मीटर की, स्पीड का रेशियो 3-4 है। बॉबी के पास 140 मीटर की शुरुआत है। देखो बहन, ये बहुत ही प्यार से समझिएगा, बहुत ही प्यार से। ये एक रेस हो रही है, कितनी की रेस है, 500 मीटर की रेस है। ध्यान सुनेंगे, ये एक रेस हो रही है मेरे प्यारे भाई, रेस कितने मीटर की है, ये 500 मीटर की रेस है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बॉबी और लाला दो बंदे दौड़ते हैं, उनकी स्पीड का रेशियो 3-4 है। बॉबी के पास स्टार्ट है 140 मीटर का, इस बात का मतलब ये है कि लाला तो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेगा, लाला तो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेगा, लेकिन बॉबी को स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ने की जरूरत नहीं है। बॉबी स्टार्टिंग पॉइंट से 140 मीटर आगे से दौड़ेगा, 140 मीटर आगे से दौड़ेगा बॉबी। तो आपसे पूछा बॉबी कितने मीटर से जीतेगा। भाई अगर रेस की बात हो तो बॉबी को रेस जीतने के लिए केवल इतना भागना है, 360 मीटर। 500 में से 140 घटाएंगे, 360 मीटर। अगर बॉबी को रेस जीतना है तो बॉबी को केवल 360 मीटर भागना है। ये दोनों की स्पीड का रेशियो है, चाल का अनुपात। तो अगर मेरे दोस्तों टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही ए और इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा बॉबी लाला की, वही उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि सेम टाइम में, जितने टाइम में लाला 360 मीटर जाता है, जितने टाइम में बॉबी 360 मीटर जाता है, उतने ही टाइम में लाला कितने मीटर जाएगा। मैं सेम टाइम की बात कर रहा हूं, जितने टाइम में बॉबी 360 मीटर जाता है, वो कि सवाल में बॉबी जीत रहा है, उतने टाइम में लाला कितना जाएगा। अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो वो डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगर बॉबी 360 मीटर दौड़ता है, 3 की वैल्यू 360 मीटर, 120 गुना, तो 4 की वैल्यू 120 गुना 480 मीटर, तो लाला 480 मीटर ही दौड़ पाएगा। जितने टाइम में बॉबी 360 मीटर दौड़ के रेस खत्म कर लेगा, उतने टाइम में जो लाला जी हैं वो 480 मीटर ही दौड़ पाएंगे। जबकि रेस तो 500 मीटर की है, लाला 480 ही दौड़ पाए, 20 मीटर पीछे रह गए। 500 में से 480 घटाओ तो लाला जी 20 मीटर से हार गए हैं। बी ऑप्शन आंसर है इस सवाल का। बहुत जबरदस्त दोस्तों ये सवाल है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, इसी टाइप का है, बस आपको इसमें थोड़ा सा खुद का दिमाग और लगाना है। यह सवाल यूपीएससी सी सेट के पेपर में आया है मेरे दोस्तों, लास्ट ईयर के 2021 के पेपर में, रेस का ही करना।
जी बताइएगा। ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:6 है। बी 1.2 किलोमीटर की एक रेस होती है, 1.2 किलोमीटर की। ए को 70 मीटर की शुरुआत देता है, ज्यादा शुरुआत नहीं दी है, कम ही दी है। 1.2 किलोमीटर का मतलब है 1200 मीटर। 1200 मीटर की अगर रेस होती है तो बी ने ए को 70 मीटर की शुरुआत दी है, तो कौन दौड़ जीतेगा और कितनी दूरी से? तो भाई इसमें आपको यह भी पता नहीं कि कौन जीतेगा और कितनी दूरी से जीतेगा, तो थोड़ा आपको और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। जैसे भाई ये रेस है, ये रेस है रनवे 1200 मीटर का, इस रेस को दौड़ना है, दो बंदे दौड़ेंगे ए और बी, ठीक है भाई। बी 1.2 किलोमीटर की शुरुआत दौड़ में ए को 70 मीटर की शुरुआत देता है। इसका मतलब यह कि बी कहता है भाई साहब मैं दौड़ूंगा यहां से, एक काम कर ए तू ये आगे जाके खड़ा हो जा मुझसे 70 मीटर आगे, ए तू मुझसे 70 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, यहां से दौड़, फिर भी हरा दूंगा तुझे। यानी कि मेरे दोस्तों अगर बी को रेस जीतनी है तो पूरा भागना पड़ेगा, जबकि ए को अगर रेस जीतनी है तो केवल 1200 में से 70 माइनस करेंगे। अगर ए को रेस जीतनी है तो केवल 1130 मीटर ही भागना पड़ेगा। ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:6 है। अगर मैं सेम टाइम की बात करूं, सेम टाइम में अगर ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:6 है, ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:6 है, तो सेम ही टाइम में उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 5:6 होगा। सेम टाइम में उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 5:6 होगा। दो ऑप्शन बी वाले हैं। चलो बी को मान लेते हैं कि सपोज बी ने रेस जीती है मेरे प्यारे भाई। बी को रेस जीतने के लिए भागना पड़ेगा 1200 मीटर। अगर बी को रेस जीतनी है तो बी को 1200 मीटर दौड़ना पड़ेगा। यानी कि जितने टाइम में बी 1200 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में ए कितना दौड़ेगा, ये अलग सवाल है पिछले वाले से। 6 की वैल्यू 1200 मीटर है, कितने गुना? 200 गुना। तो 5 की वैल्यू भी 200 गुना होगी, 1000 मीटर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जितने टाइम में बी 1200 मीटर दौड़ के रेस पूरी कर देगा, 1200 मीटर दौड़ के, उतने टाइम में ए 1000 मीटर ही दौड़ पाएगा। जबकि ए को रेस जीतने के लिए कितना दौड़ना है? ए को रेस जीतने के लिए 1130 मीटर दौड़ना है, जबकि ए 1000 मीटर ही दौड़ पाया। यानी कि मेरे दोस्तों आपका ए हार गया है, आपका मेरे दोस्तों बी जीता है। बी जीता है, कितने मीटर से जीता है? 130 मीटर से। भाई बी जितने टाइम में बी रेस खत्म करता है, बी 1200 मीटर दौड़ता है, उतने टाइम में 6 की वैल्यू 1200, 200 गुना, तो 5 के लिए 200 गुना 1000। ए 1000 मीटर दौड़ पाता है। ए को रेस जीतने के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा? 1130 मीटर। जबकि ए केवल 1000 मीटर ही दौड़ पाया, यानी कि 130 मीटर से आपका ए हार गया। ए हार गया मतलब 130 मीटर से रेस बी जीत गया। तो इस सवाल का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन नहीं है गधो, बी ऑप्शन आंसर है। रेस जीतने के लिए ए को पूरा 1200 मीटर थोड़ा ना जीत भागना है, रेस जीतने के लिए ए को केवल 1130 मीटर ही भागना है। 1130 मीटर भाग ले, रेस जीत जाएगा ए, ठीक है भाई। लेकिन मेरे दोस्तों ए भाग कितना पाता है? ए तो कुल 1000 मीटर ही भाग पाता है। 130 मीटर से यहां तक ही भाग पाया, ए यहां से भागना शुरू किया तो यहां तक ही भाग पाया, 130 मीटर पीछे रह गया, 130 मीटर से हार गया। ठीक है भाई। यही बेसिक है। इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। मैंने आपको दोनों अच्छी तरीके से समझाए हैं। दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना होगा। बच्चों का खेल नहीं है कि चिरकुट सवाल है कि रेशियो रिवर्स कर दो और ये कर दो वो कर दो, ठीक है ना। बुद्धि बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, इसलिए 80-90% बालक रेस के सवाल पेपर में करते ही नहीं है। समझ में आया? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 15। सारे ही लेटेस्ट सवाल हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट ही बताइएगा मेरे प्यारे भाई। अमित और बीनू 400 मीटर की रेस क्रमशः 44 सेकंड और 50 सेकंड में पूरी कर सकते हैं। दो बंदे हैं अमित और बीनू, वो एक रेस दौड़ते हैं 400 मीटर की। अमित रेस पूरी करता है 44 सेकंड में, बीनू रेस पूरी करता है 50 सेकंड में। जब अमित दौड़ पूरी कर लेता है, झारसी बात है मेरे प्यारे भाई,
अमित फास्ट है, अमित ने रेस जल्दी पूरी कर ली है, बीनू जो है थोड़ा स्लो है, बीनू ज्यादा टाइम ले रहा है। जब अमित रेस पूरी कर लेता है तो बीनू समापन से कितनी दूरी पर होता है, यह सवाल है। ठीक है, हालांकि ऐसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग तरीके से लिखी गई है। एक सवाल की लैंग्वेज को रेस में कई तरीके से लिखा जा सकता है, इसलिए चैप्टर और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। भाई दोस्तों ध्यान से देखो, ये रेस है 400 मीटर की, जिसको दो बंदे जोड़ रहे हैं, अमित और बीनू। अमित जो है वो रेस पूरी करता है 44 सेकंड में, बीनू करता है 50 सेकंड में। तो अमित तो जल्दी रेस पूरी कर लेगा, अमित तो रेस पूरी करके यहां पहुंच जाएगा 44 सेकंड में ही। बीनू जब 44 सेकंड होंगे, अमित तो रेस पूरी कर लेगा 44 सेकंड में, बीनू नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीनू को रेस पूरी करने के लिए 50 सेकंड चाहिए। यानी कि बीनू को अभी रेस खत्म करने में 6 सेकंड और लगेंगे। 44 में 6 जोड़ेंगे 50 आता है, यानी कि बीनू को रेस खत्म करने में 6 सेकंड और लगेंगे। यानी कि बीनू 6 सेकंड से हारा है बच्चों। कितने टाइम से हारा? 6 सेकंड से। लेकिन पूछा है बीनू कितनी दूरी से हारा है, समापन से कितनी दूरी पर रह गया। जो हमारा बीनू है वो 50 सेकंड में रेस पूरी करता है। 50 सेकंड में कितने मीटर की? 400 मीटर की। यानी कि जो हमारा बंदा बीनू है वो 50 सेकंड में 400 मीटर जाता है 8 गुना। जो बीनू है वो 50 सेकंड में 400 मीटर जाता है 8 गुना। तो बीनू 6 सेकंड में कितना जाएगा? 8 गुना 48 मीटर। यानी कि बीनू 48 मीटर से हारा है मेरे प्यारे भाई। सी ऑप्शन। ऐसे आपको सोचना है। तो पहले आपने टाइम निकाल लिया, फिर वहां से आप डिस्टेंस देख लो। ये तो सभी बच्चों का उत्तर आ गया। ये सवाल इसी टाइप का है ना, ये वाला जो मैंने आपको पहले करवा दिया था। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बनाइएगा 16। जल्दी से करो, 40 सवाल हैं इसमें, आज ही निपटाने हैं। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन बनाइए। जी स्टूडेंट, इस सवाल का आंसर क्या होगा? बनाओ बच्चों। A speed is 30% more than B. If A and B run a race on a 117 मीटर लंबी रेस, what part of the length of the race should A give a start so that race ends in dead heat? 17 नहीं है बच्चों, 117 है मीटर है। ध्यान समझिएगा। ए की जो स्पीड है बी से 30% ज्यादा है। पहली लाइन देखो तो बेसिक सी लाइन है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/10। ए की स्पीड बी से 30% ज्यादा, यानी बी की स्पीड अगर 10 है तो ए की स्पीड 3 ज्यादा है 13। किसका रेशियो? स्पीड का रेशियो है। ए की स्पीड बी से 30% ज्यादा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये पहली लाइन में दिया हुआ है। आगे की लाइन, यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ लगाते, एक रेस 117 मीटर लंबी, उसमें ए और बी दौड़ते हैं, तो आपसे बोला है ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआत बढ़त में देना चाहिए, जिससे कि दौड़ बराबरी में समाप्त हो। मेरे प्यारे भाई देखो, ए फास्ट है, बी स्लो है। ध्यान सुनेगा, बहुत अच्छी लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का। ए फास्ट है, बी स्लो है। अगर दोनों ही बंदे एक साथ दौड़ेंगे तो भाई ए जीत जाएगा, बी हार जाएगा। लेकिन सवाल ये बोला गया है कि 117 मीटर की रेस अगर हो रही है तो ए को बी को कितनी शुरुआत देनी चाहिए? ए को बंदे ए को बी को अपने आगे कितने आगे खड़ा करना चाहिए? बी को ए को कितने आगे खड़ा करना चाहिए जिससे कि रेस डेड हीट में समाप्त हो, बराबरी में समाप्त हो सके। इसका मतलब है कि जितने टाइम में बी रेस खत्म करे सेम उतने ही टाइम में ए रेस खत्म करे। तो बी को ए से कितना आगे खड़ा करना चाहिए, ये सवाल है मेरे प्यारे भाई। तो बड़ी बेसिक सी बात होगी मेरे दोस्तों। भाई ए तो पूरी रेस दौड़ेगा बच्चों, ए तो पूरी रेस दौड़ेगा 117 मीटर। ए तो पूरी रेस दौड़ेगा 117 मीटर। अगर रेस जीतनी है कितने गुना मेरे दोस्तों? 9 गुना। 9 गुना।
तो मेरे प्यार में बी भी 9 गुना जाएगा 90 मीटर। यानी कि जितने टाइम में ए रेस खत्म करेगा उतने टाइम में बी 90 मीटर ही भाग पाएगा। जितने टाइम में एक 117 मीटर दौड़ के रेस खत्म कर देगा बी 90 मीटर ही भाग पाएगा। यानी कि ये जो है बी 90 मीटर डिस्टेंस ही भाग पाएगा। यानी कि मुझे बी को अगर ए के बराबर ही रखना है तो 117 में से 90 घटाइए 27 मीटर, 27 मीटर आगे जो है बी को खड़ा करना चाहिए ए के। सी ऑप्शन आंसर है। काफी बेसिक सवाल बन गया मेरे दोस्तों, लैंग्वेज इसकी काफी अच्छी है। आगे चलेंगे, ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है। 70 नंबर करो। धीरे धीरे आपकी स्किल डेवलप हो रही है सोचने की। देखो अब पहले बिल्कुल आंसर नहीं बता रहे, तब सब बच्चे बताने लग गए ज्यादातर। ठीक है भाई, 500 मीटर की इन्हें 500 मीटर रेस क्यू कैन गिव ए हेड स्टार्ट ऑफ 50 मीटर टू पी एंड आर कैन गिव ए हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू क्यू टू कंप्लीट द रेस एट सेम टाइम। Find the head start that R can give to P to complete this race at same time। देखो 3 बंदे हैं मेरे प्यार में P Q R, यहां पे 3 बंदों का जिक्र है P Q R का। अब इस सवाल को बड़े ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है। अगर 500 मीटर की एक रेस होती है, 500 मीटर की रेस 500 मीटर की, सवाल में क्या बोला गया है 500 मीटर की एक रेस में दौड़ को सेम टाइम में पूरा करने के लिए क्यों पी को 50 मीटर की शुरुआत देता है। क्यों जो है पी को 50 मीटर की शुरुआत देता है। 500 मीटर की अगर रेस होती है, क्यों जो है पी को 50 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब क्यों दौड़ता है स्टार्टिंग से, पी दौड़ता है 50 मीटर आगे से, तो रेस बराबरी में समाप्त होती है। यानी कि अगर क्यों बोले पी से कि भाई पी तू मुझसे 50 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, दोनों भाई रेस दौड़ेंगे तो रेस बराबरी में समाप्त होती है। यानी कि जितने टाइम में क्यों 500 मीटर दौड़ेगा, जितने टाइम में क्यों 500 मीटर दौड़ेगा उतने ही टाइम में पी कितना दौड़ेगा, 500 में से 50 माइनस करेंगे, पी 450 मीटर ही दौड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यानी कि ये पी और क्यू की स्पीड का रेशियो आ गया। स्पीड का रेशियो आप बोलोगे जी सर आगे क्या बोला है। आर क्यू को 100 मीटर की शुरुआत देता है मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर 500 मीटर की रेस हो, ठीक है भाई, अगर रेस सेम टाइम पे कंप्लीट करनी है तो आर जो है वो क्यू को 100 मीटर की शुरुआत देता है। मैं इसका डायग्राम नहीं बनाना। यानी कि अगर 500 मीटर की रेस होती है, आर 500 मीटर दौड़ता है, तो आर क्यू से ये कहता है भाई तू मुझसे 100 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, तू 100 मीटर कम दौड़। तो क्यों जो है 100 मीटर 500 मीटर ना दौड़ के 100 मीटर कम केवल 400 मीटर ही दौड़ेगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आया। ये क्यू और आर की स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है भाई, यानी कि 50 से कट गया मेरे दोस्तों 9:10। ठीक है भाई, और ये मेरे दोस्तों 50 से 100 से कट जाएगा 4:5, 4:5 ये आ गया मेरे दोस्तों। तो यहां से कंबाइंड करके पी क्यू आर की स्पीड का रेशियो नहीं निकाल सकते। नहीं, पी से क्यू का रिलेशन दिया है, क्यू और आर का अलग रिलेशन दिया है। कुंदन देखो, जिसको ये चैप्टर नहीं समझ में आया वो स्किप कर दो। हर बालक के समझने लायक चैप्टर नहीं है, ना ही हर बालक को समझना ना ही जरूरत है। जिसमें तेज बुद्धि है केवल वही समझे, और जो बेकार है वो छोड़ दे। ठीक है ना, कि मैं इस चैप्टर को आपको समझाने के लिए 40 टाइप के सवाल हैं, 40 टाइप के समझाने के लिए मैं एक ही क्लास ले सकता हूं। एक क्लास में आप समझ गए ठीक है, नहीं समझ गए तो भाड़ में जाइए। हद इतनी सिंपल बात है यार, इस बात का कल मतलब समझाए तो था, क्यों नहीं समझे आप। एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ो, इसको मत देखो, सवाल पढ़ो कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल पढ़ो। कल ही आपको समझाया था कि लाइंस का क्या मतलब है। 500 मीटर की रेस में दौड़ को अगर सेम टाइम पे पूरा करना है तो क्यों पी को 50 मीटर की शुरुआत देता है, इस बात का मतलब यह है।
इस बात का मतलब यह है कि अगर एक रेस दौड़ी जाए 500 मीटर की, 500 मीटर की अगर एक रेस दौड़ी जाए, तो क्यों पी को 50 मीटर आगे खड़ा कर सकता है, यानी कि क्यों कहता है पी से तू मुझसे 50 मीटर आगे जाके खड़ा होके दौड़, यानी कि क्यों तो दौड़ेगा 500 मीटर, क्यों दौड़ेगा 500 मीटर, और पी दौड़ेगा केवल 500 में से 50 घटाओ 450 मीटर। सेम टाइम में, टाइम सेम है, अगर सेम टाइम में, अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। टाइम सेम है, जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो। सेम टाइम में क्यू 500 मीटर दौड़ता है, पी 450 मीटर दौड़ता है, तो स्पीड का रेशियो क्या है, 50 से काटेंगे 9:10। ये पी और क्यू की स्पीड का रेशियो है। ऐसे ही क्यू और आर की स्पीड का रेशियो निकाल लिया, इन दोनों रेशियो को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है भाई, सवाल में क्या बोला है, सवाल बोला उस दौड़ को एक ही टाइम पर पूरा करने के लिए आर पी को कितनी स्टार्ट दे सकता है। मुझे आर और पी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो भाई यहां क्यू की वैल्यू 10 है, 4 है, गलत बात है, इक्वल कर लेते हैं। 10 और 4 को इक्वल बनाने के लिए 20, यहां पे 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 9 दूनी 18 रेशियो 20। भाई यहां पे 20, ये 4, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20 और ये 25। ये पी क्यू आर की स्पीड का रेशियो आ गया, पी क्यू आर की स्पीड का। हालांकि मुझे क्यू की जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत केवल पी और आर की है। पी और आर की स्पीड का रेशियो आ गया, पी और आर की स्पीड का रेशियो आ गया 18:25। यानी कि मेरे दोस्तों पी और आर की स्पीड का रेशियो है 18:25। यानी कि सवाल में बोला है उस दौड़ को अगर एक ही टाइम पर पूरा करना है तो आर पी को कितनी शुरुआत दे सकता है। आंसर आ गया 140 मीटर। वर्बली कैसे आया, सुनना मेरी बात को। यानी कि अगर एक 500 मीटर की रेस दौड़ी जाए तो आर फास्ट है, आर जीतेगा, पी स्लो है, पी हारेगा। लेकिन फिर भी रेस बराबरी में खत्म की जा सकती है अगर आर कहे पी से कि पी तू आगे खड़ा हो। आर पूरा 500 मीटर दौड़े, पी केवल इतना ही दौड़े। अगर आर 500 मीटर दौड़ता है, 25 की वैल्यू 500 मीटर है, 20 गुना, तो क्यों पी कितना दौड़ेगा उस 18 की वैल्यू 20 गुना 360 मीटर। सेम टाइम में, मैं टाइम सेम ले रहा हूं, टाइम सेम है तो जो स्पीड है वही डिस्टेंस है। जितने टाइम में आर 500 मीटर दौड़ेगा उतने टाइम में पी 360 मीटर ही दौड़ पाएगा। तो अगर रेस बराबरी में समाप्त करनी है तो पी को आर से 500 में से 360 माइनस कर दो, 140 मीटर आगे खड़ा करना चाहिए। आंसर है सी ऑप्शन, 140 मीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि भाई आर तो दौड़ता है 25 यूनिट, पी दौड़ता है 18, यानी कि पी कितने से हार जाता है मेरे दोस्तों, पी 7 यूनिट से हारता है, 7 यूनिट से। पी 7 यूनिट से हार जाता है मेरे दोस्तों। 25 के लिए 500 मीटर है, 20 गुना, तो 7 की वैल्यू 20 गुना 140 मीटर। तो पी को 140 मीटर आगे खड़ा करना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे भाई 18। हेलो, जी नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 18 है, ठीक है ना। सवाल को ढंग से पढ़ो,
कम से कम 10-12 बार सवाल को पढ़ो, 10-12 बार। ठीक है, पहले आप सवाल समझो, फिर सॉल्यूशन समझो, फिर उसके बाद करना। और पिछली क्लास देख के आए, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया है हर एक लाइन का क्या मतलब होता है। एक 100 मीटर का रेस है, रनिंग कंपटीशन है। ए ने बी को 10 मीटर से हराया एंड सी को 13 मीटर से हराया। अगर ट्रैक 180 मीटर का हो तो बी जो है वो सी को कितने मीटर से हराएगा। बहुत अच्छी बात है, मुझे बी और सी का मेरे दोस्तों रिलेशन चाहिए दोस्तों। 100 मीटर की अगर रेस होती है तो ए बी को 10 मीटर से हराता है, यानी कि ए 100 मीटर जाएगा, बी 10 मीटर से हार गया, बी 90 मीटर जाएगा। सी 13 मीटर से हार गया, 100 माइनस 13, सी 87 मीटर जाएगा, 87। ये सेम टाइम में ए बी सी की दूरी है। सेम टाइम में ए 100 जाता है, बी 90 मीटर जाता है, 87 जाता है। सेम टाइम में चलेगी दूरी ही स्पीड होती है, ए बी सी की स्पीड का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। अगर रेस 100, मुझे ए की जरूरत ही नहीं है, बी और सी की स्पीड का रेशियो आ गया। रेस अगर 180 मीटर हो तो बी सी को कितनी दूरी से हराएगा भाई। जितने टाइम में बी 90 जाता है उतने टाइम में सी 87 जाता है। अगर रेस 180 मीटर की हो तो बी जीतेगा, 90 की वैल्यू 180 मीटर दुगना। भाई बी 90 जाएगा तो सी 87 जाएगा, सी 3 यूनिट से हार जाएगा मेरे प्यारे भाई। सी हार जाएगा ना 3 यूनिट से। एक की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू 6 मीटर। 180 मीटर की रेस में मेरे दोस्त सी जो है वो 6 मीटर से हार जाएगा। ये आंसर है। बेसिक सवाल, आगे चलेंगे। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 19वां क्वेश्चन करो। यस, ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये रेस का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल और सबसे इजी भी है। जी दोस्तों, नेक्स्ट देखो, रेस में आप कुछ पढ़ो ना या पढ़ो, ये वाला सवाल जरूर कर लो। ये रेस का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब अगर रेस से एग्जाम में 10 सवाल आते हैं तो 10 में से 5 सवाल या 6 सवाल भी केवल इसी टाइप के होते हैं, केवल लैंग्वेज चेंज होती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपको एक सवाल बड़ा स्लोली समझाऊंगा, फिर मैं उसको और शॉर्ट में भी करना सिखाऊंगा। ठीक है ना? जितना मैं बोर्ड पे आपको लिख के बताऊंगा इतना करना नहीं होता, वो मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं। 3 बंदे हैं एबीसी, बोले 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर रेस एक 500 मीटर की रेस हो तो ए बी को 50 मीटर से हरा देता है, यानी कि ए जीत गया बी हारा। ए जीतने का मतलब ए ने पूरे 500 मीटर की रेस पूरी की है और बी 50 मीटर पीछे रह गया। 500 में से 50 माइनस करेंगे 450 मीटर, यानी कि जितने टाइम में ए 500 मीटर जा रहा है उतने ही टाइम में बी 450 मीटर जा रहा है। क्लियर ना? क्योंकि रेस जो दौड़ते हैं सेम टाइम पे दौड़ी जाती है और सेम टाइम के लिए दौड़ी जाती है, यानी कि सेम टाइम में, टाइम सेम है मेरे दोस्तों। जितने टाइम में ए 500 मीटर दौड़ रहा है उतने ही टाइम में भी 450 मीटर दौड़ रहा है। तो डिस्टेंस का रेशियो, अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होगा बच्चों? ये 50 से कट रहा है, 10:9। ये ए और बी की स्पीड का रेशियो हो गया मेरे प्यारे भाई। ये मैंने आपको पहले ही बेसिक में बताया हुआ है, लेकिन आपको इतना लिखने की या इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसी लाइन आए आप काट लिया करो। 500 और 50 किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? 50 से कट रहा है, रेशियो ले लिया करो। 50 से कट रहा है 10 बार, ये कट रहा है मेरे दोस्तों 1 बार, यानी कि 10 यूनिट की अगर रेस होती है तो ए ने बी को 1 यूनिट से हरा दिया। यानी कि अगर ए 10 यूनिट दौड़ता है तो बी 1 यूनिट से हार गया, बी 9 यूनिट दौड़ता है। तो इस आपका समय
कम लगेगा, लिखने में बचत होगी मेरे प्यारे भाई। उसके बाद अगली लाइन, 600 मीटर की रेस में बी ने सी को 60 मीटर से हरा दिया। 600 मीटर की रेस में, तो आप ये देखो 60 से कट रहा है, 60 से एक बार कट रहा है, 60 से, ये 60 से 10 बार कट रहा है। बी ने सी को हरा दिया, यानी कि बी अगर 10 यूनिट दौड़ता है मेरे प्यारे भाई, तो सी 1 यूनिट से हार गया, सी केवल 9 यूनिट ही दौड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर। तो आपको पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको रेशियो ही लेना है फाइनल जाके, तो आप सवाल में पहले ही रेशियो ले लिया करो। क्यों अपने 3 सेकंड खराब करने? 600 मीटर की रेस में बी ने सी को 60 मीटर से हराया, तो 60 से काट लेते हैं, यानी कि अगर 10 यूनिट बी दौड़ता है तो सी 1 यूनिट से हार गया, सी 9 यूनिट ही दौड़ पाया। मुझे पूछा है 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो मुझे केवल ए और सी का रेशियो चाहिए, मुझे बी की जरूरत नहीं है। मैं इस रेशियो को कंबाइन करूंगा। 10 दो साम 100 रेशियो 9 दो साम 90 रेशियो है भाई 9 नाम 81। मैंने आपको रेशियो कंबाइन करना सिखाया है। हालांकि बच्चों मुझे यहां पे बी की जरूरत ही नहीं, मुझे तो ए और सी का रेशियो चाहिए। तो अगर मैं ये चीज ना भी लिखूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि ए और सी की स्पीड का रेशियो 100 रेशियो 81 आ गया। ए और सी की स्पीड का रेशियो आ गया बच्चों 100 रेशियो 81। यानी कि अगर ए 100 यूनिट दौड़ता है, ये स्पीड का रेशियो, यानी कि अगर ए 100 यूनिट दौड़ेगा तो सेम उतने ही टाइम में सी 81 यूनिट दौड़ेगा। रेस है 400 मीटर की, ए सी को कितने मीटर से हराएगा? भाई ए रेस जीतेगा, 100 की वैल्यू 400 मीटर है मेरे प्यारे भाई, 4 गुना है। अगर ए 100 दौड़ता है तो सी 81 दौड़ता है, सी कितने से हारता है? 19। 100 में से 81 घटे 19 यूनिट से हारता है। अगर एक की वैल्यू 4 गुना है तो 19 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 76 मीटर। यानी कि 76 मीटर से जो है सी रेस हार जाएगा ए से। समझ पाए बच्चों? देखो मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक लाइन को बड़ा डिटेल में लिख के समझाया है। रेशियो का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस लैंग्वेज पे 6-7 सवाल डाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप बोलोगे हां जी सर। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 20। करो बच्चों इसको। बनाइए। हाँ, रेशियो का सवाल बन गया खूब चंद। ठीक है ना, सेम टाइम है, जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो, वहीं से सवाल सॉल्व हो गया। हम एक ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, 19 का मल्टीपल। मुझे पता है कि रेश को हर बच्चा समझने में तकलीफ करता है, लेकिन इस टाइप को सब समझ लो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 1500 मीटर की रेस में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। सेम रेस में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। तो अनिल ने चार्ल्स को कितने मीटर से हराया? देखो 3 बंदे, अनिल, बकुल और चार्ल्स, एबीसी हो गया। रेस है 1500 मीटर की मेरे प्यारे भाई। 1500 मीटर की रेस में अनिल ने बकुल को 150 से हराया। मैं रेशियो ले लेता हूं, 150 से कट रहा है, 150 से एक बार, ये 10 बार। अनिल ने हराया बकुल को, यानी कि अनिल अगर 10 यूनिट दौड़ता है तो बी 1 यूनिट से हार जाता है, बी 9 यूनिट ही दौड़ पाता है। उसके बाद यानी कि उसी रेस का मतलब 1500 मीटर की ही रेस में, 1500 मीटर की रेस में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। तो रेशियो ले लेते, 75 से कट रहे एक बार, और 75 से 1500 कटेगा 20 बार। यानी कि बकुल ने चार्ल्स को हराया। बकुल अगर 20 यूनिट दौड़ता है तो चार्ल्स 1 यूनिट से हार गया, चार्ल्स 19 यूनिट ही दौड़ पाता है, 19। कंबाइन कर देते हैं मेरे प्यार भी। मुझे ए और सी का रेशियो चाहिए, अनिल और चार्ल्स में ही रिश्ता चाहिए ए और सी का, बी की जरूरत नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? 10 गुणा 20 200 रेशियो, 9 गुणा 19 171, 200 रेशियो 171 ही आ गया। अनिल और चार्ल्स की स्पीड का रेशियो मेरे प्यारे भाई, अनिल और चार्ल्स की स्पीड का रेशियो
तो आपसे यही पूछा है कि अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराएगा। भाई रेस कितनी लंबी है, 1500 मीटर लंबी रेस है। अनिल फास्ट, अनिल जीतेगा, ये चार्ल्स हारेगा, कितने से हारेगा? 200 माइनस 171, 29, 29 यूनिट से हार जाएगा मेरे प्यारे भाई। 200 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 1500 मीटर मेरे प्यारे भाई। कितने गुना? तो आपका जवाब होगा सर 7.5 गुना। तो 29 यूनिट की वैल्यू भी कितने गुना होगी मेरे दोस्तों? 7.5 गुना होगी। ये इस सवाल का आंसर है, यानी कि एंड में 0.5 आएगा मेरे प्यारे भाई, ये उत्तर नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, 2 ऑप्शन बचे। 30 की जब 7 में गुणा करेंगे 210, 210 पॉइंट समथिंग आना चाहिए मेरे दोस्तों, तो ये उत्तर नहीं है, पहला ऑप्शन है 217.5, ए ऑप्शन। रासिक कह रहे हैं अगर सर रेस कितने मीटर की है ये निकालना हो, वो भी मैं आपको करवाऊंगा रासिक। ठीक है जी, वो सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा। आगे चलेंगे। मुझे लगता है सारे बच्चे इस सवाल को कर पा रहे हैं आसानी से। 42 क्वेश्चन है इसमें। अब देखो 21वां, आप ये मुझे बताओ जल्दी से। 21वां सवाल एसएससी जीडी के पेपर का है, 2022 का ही। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। जल्दी से करो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट। कमेंट पढ़ रहा हूं लेखराज भाई मैं आपका। सी ऑप्शन सही बच्चों का आंसर आ रहा है 950 मीटर। मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप इतने जल्दी जल्दी आंसर बताओ। वेरी गुड। देखिएगा सवाल है आपके सामने यहां पर। अब बच्चों आएगा 22वां, ये बताएगा 22वां। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि ये रेस के सवाल केवल एसएससी में ही आते हैं, बैंकिंग में भी आते हैं। होगा अभिषेक जी, बताइएगा जी। स्टूडेंट, ये भी इसी टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। 1000 मीटर की रेस में अनुष्का करीना को 100 मीटर की शुरुआत देती है और उसे 200 मीटर से हरा देती है। देखिए पहली लाइन का मतलब समझिए। अनुष्का और करीना, एक रेस होती है 1000 मीटर की, रेस है 1000 मीटर की। अनुष्का तेज तर्रार है। अनुष्का कहती है करीना से कि भैया करीना तू मुझसे आगे 100 मीटर जाके खड़ी हो जा। करीना जो है 100 मीटर आगे जाके खड़ी हो जाती है। फिर भी अनुष्का ने करीना को 200 मीटर से हराया, फिर भी 200 मीटर पीछे छूट जाती है मेरे दोस्तों। यानी कि अनुष्का ने तो पूरी रेस खत्म कर दी, करीना बेचारी इतना ही दौड़ पाई है। करीना मुर्गा चबाती है तो कमजोर हो गई है। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्तों यहां पे ये इतना ही दौड़ पाई। यानी कि मेरे प्यारे भाई, सॉरी 1000 नहीं 100 होगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना बच्चों, यानी कि जितने टाइम में अनुष्का 1000 मीटर दौड़ती है, उतने टाइम में करीना 1000 में से 100 और 200 300 माइनस कर दो, 700 मीटर ही दौड़ पाती है। ये लॉजिक क्लियर हुआ? जितने टाइम में अनुष्का 1000 मीटर दौड़ती है, उतने ही टाइम में करीना 700 मीटर दौड़ पाती है। तो स्पीड का रेशियो आ गया अनुष्का और करीना की 10:7।
ये लॉजिक क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर, दिस इज द क्लियर लॉजिक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है? इन सेम रेस में अनुष्का जो है वो दीपिका को 100 मीटर की शुरुआत देती है और 300 मीटर से हराती है। एंट्री हुई दीपिका की, यानी कि सेम 1000 मीटर की रेस होगी, 1000 मीटर की। और जो है मेरे दोस्तों 1000 मीटर की रेस में अनुष्का जो है वो दीपिका को 100 मीटर की शुरुआत देती है और 300 मीटर से हराती है। यानी कि अनुष्का दौड़ेगी 1000 मीटर, अभी मेरे प्यारे भाई दीपिका को 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया, फिर भी 300 मीटर से हार गई। यानी कि दीपिका 100 प्लस 300 400 मीटर कम दौड़ पाई, यानी कि 600 मीटर ही दौड़ पाई। यानी कि अनुष्का और दीपिका की स्पीड का रेशियो आएगा 10:6। अनुष्का और दीपिका की स्पीड का रेशियो 10:6। तो तीनों लोगों की स्पीड का रेशियो 10:7:6 आ गया। अनुष्का और दीपिका की स्पीड का रेशियो 10:6 आ गया, तीनों की स्पीड का रेशियो। सवाल पढ़ लो, अगर कोई डाउट हो कमेंट में मत पूछना, बिल्कुल भी भाड़ में जाओ। हाउ मेनी मीटर वुड करीना बीट दीपिका इन 50 मीटर रेस? 50 मीटर की रेस में करीना दीपिका को कितने से हराएगी? भाई रेस अगर 50 मीटर की है तो करीना जीतेगी। 7 यूनिट की वैल्यू 50 मीटर है। अभी दीपिका कितने से हारेगी? 1 यूनिट से। 7 किलो 50 मीटर है, अभी दीपिका 6 दौड़ पाती है, 1 यूनिट कम। 7 किलो 50 तो 1 यूनिट किलो 50/7 मीटर। तो 50/7 मीटर से करीना दीपिका को हरा देगी 50 मीटर की रेस में, अप्रोक्स 7.143 मीटर अप्रोक्स में। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया और हम इसको कर पाएंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 23 बताएगा। सवाल नंबर 23 को खुद से ट्राई करना बच्चों। ऐसा ही सवाल है, बस लैंग्वेज और डाटा थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना? 23 इसी कंसेप्ट पे सवाल है। 23 भी ऐसा है और 24 भी ऐसा है मेरे प्यारे भी। इसको कर लोगे? कर लोगे मेरे प्यारे भी सवाल को आप लोग? ये भी ऐसा ही सवाल है, चलो मेरे सामने कर दो कि 1 मील का मतलब होता है 1600 मीटर। 1 मील का मतलब है 1600 मीटर। सवाल में बोला है 1600 मीटर की दौड़ में अक्षय को भैरव द्वारा 128 मीटर की शुरुआत दी जाती है। यदि भैरव चिन्मय को 100 मीटर की दौड़ में 4 मीटर की शुरुआत दे सकता है तो अक्षय और चिन्मय में से कौन 1.5 मील की दौड़ जीतेगा और हारने वाले को विजेता द्वारा दी गई अंतिम लीड क्या होगी? ठीक भाई, चलो करो। 50 कहां से आया महेश? सवाल में दिया बेटा, सवाल भी पढ़ लिया करो, कभी मुंह उठा के आ जाते हो ऐसे ही, कभी क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो। बनाएंगे? मैं इसको करवा देता हूं। अक्षय, भैरव और चिन्मय 3 लोग हैं। 1600 मीटर की रेस में अक्षय को भैरव द्वारा 128 मीटर की शुरुआत दी जा सकती है। यानी कि मेरे प्यारे भी ये 128 से कट जाएगा मेरे दोस्तों। 128 से क्या, ये 32 से कट जाएगा। 32 से क्या, 64 से, अबे 64 से कट जाएगा मेरे दोस्तों। 16 8 128, फिर 4 से काट लेंगे और ये 64 से कट जाएगा 25 बार। 64 से कट जाएगा मेरे प्यारे भी 128 2 बार। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। यानी कि एक 1600 मीटर की रेस होती है तो अक्षय को भैरव के द्वारा 2 मीटर की शुरुआत दी जा सकती है। यानी कि अक्षय भैरव को स्टार्ट दे रहा है 2 यूनिट की। अगर 25 यूनिट की एक रेस होती है मेरे प्यारे भाई तो भैरव तो 25 यूनिट दौड़ता है, अक्षय 2 यूनिट कम दौड़ पाता है। अक्षय 23 यूनिट ही दौड़ पाता है, 23 यूनिट। ऐसा सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा कि 1 मील की रेस में अक्षय को भैरव 128 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि भैरव पूरी रेस करता है तो अक्षय 128 मीटर आगे से रेस दौड़ता है मेरे दोस्त। तो 25 यूनिट की अगर रेस है तो भैरव ने अक्षय को 2 यूनिट की शुरुआत दी। भैरव 25 दौड़ेगा तो अक्षय 23 दौड़ेगा जी। यदि भैरव चिन्मय को 100 मीटर की दौड़ में 4 मीटर की शुरुआत दे सकता है, 4 से कट रहा है 100,
25 और ये 1 मेरे दोस्तों। यानी कि भैरव चिन्मय को 25 यूनिट की अगर रेस है तो 1 यूनिट की शुरुआत दे सकता है। यानी कि भैरव अगर 25 यूनिट भागेगा तो चिन्मय 1 यूनिट कम, चिन्मय 24 यूनिट भागेगा मेरे दोस्तों, 24 यूनिट। ये स्पीड का रेशियो आ गया तीनों लोगों की। सवाल में यह बोला गया है अक्षय और चिन्मय में से कौन 1.5 मील की रेस जीतेगा, और हारने वाले को विजेता द्वारा दी गई अंतिम लीड क्या होगी मेरे प्यार भी। तो अक्षय फास्ट है, स्लो है, चिन्मय मेरे दोस्तों फास्ट है, तो भाई चिन्मय ही जीतेगा मेरे प्यारे भाई। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। रेस कितने की है? 1.5 मील की, 1.5 मील की। तो यानी कि चिन्मय जो है 24 यूनिट की वैल्यू 1.5 मील है, 1.5 मील। तो चिन्मय जीतेगा, अक्षय हारेगा। कितनी यूनिट से हारेगा? 1 यूनिट से। चिन्मय 24 यूनिट दौड़ता है, अक्षय 23 यूनिट दौड़ता है, तो 1 यूनिट से अक्षय हार जाता है मेरे प्यारे भाई। तो अगर 24 यूनिट का मतलब 1.5 मील है तो 1 यूनिट का मतलब कितना? 1.5/24 मील। आप बोलो 1.5 से 24 कितनी बार चला जाएगा? 16 बार। तो 1/16 मील। तो 1/16 मील से मेरे प्यारे भी अक्षय हार जाता है और चिन्मय जीत जाता है। यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। काफी बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये थोड़ी सी अलग इसमें लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया है, टाइप सेम ही है। अगला हम करवाएंगे बच्चों, ये तो आप कर ही लोगे। बच्चे का डाउट था अगर यही पूछ लिया जाए सवाल कि सर रेस कितनी लंबी है तो हम कैसे करेंगे, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है सवाल नंबर 25। 2 तरीकों से मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा। करो भाई साहब, क्या आंसर है इस सवाल का, बनाइए। जी बताइएगा। 3 रनर ए बी सी एक रेस दौड़ते हैं, विद रनर ए फिनिशिंग 12 मीटर अहेड ऑफ रनर बी एंड 18 मीटर अहेड ऑफ रनर सी। इन अनदर सेम रेस रनर बी फिनिश 8 मीटर अहेड ऑफ रनर सी। ईच रन ट्रेवल द एंटायर डिस्टेंस। सारे ही रनर जो हैं वो पूरी डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड से दौड़ते हैं। रेस की लंबाई क्या है, दौड़ कितनी लंबी है? सुनो मेरे प्यारे भाई, 2 तरीका बताता हूं। पहला एक्स मान के, दूसरा स्मार्ट अप्रोच। दोनों ही आपको आने चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए बी और सी 3 बंदे एक दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ए जो है वो बी से 12 मीटर आगे होता है
और सी से 18 मीटर आगे होता है। भैया मैंने मान ली कि रेस x मीटर लंबी है, रेस x मीटर लंबी है मेरे प्यारे भाई। जब ए रेस पूरी करता है तो ए जो है बी से 12 मीटर आगे होता है। ए जो है बी से कितने मीटर आगे होता है? 12 मीटर आगे होता है। और ये जो ए है ये सी से कितना आगे होता है मेरे दोस्तों? सी से 18 मीटर आगे होता है। तो मुझे प्यारे भाई ध्यान देना है यहां पर बी और सी पे, बी और सी पे मेरे प्यारे भाई। यानी कि जब ए पूरी, मैंने मान ली कि रेस जो है वो पूरी एक्स मीटर लंबी है, दौड़ की जो लंबाई है एक्स मीटर है। यानी कि आप बताओ जब ए रेस पूरी करता है, पूरी रेस दौड़ता है, तो बी कितना दौड़ पाता है? तो आप कहोगे सर 12 मीटर पीछे है ए बी, तो बी दौड़ पाता है x माइनस 12 मीटर, x माइनस 12। सी कितना दौड़ पाता है भाई? पूरी रेस है x मीटर लंबी, सी जो है फाइनल एंड पॉइंट से 18 मीटर पीछे है, सी दौड़ पाता है x माइनस 18 मीटर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि बी और सी की सेम टाइम में बी और सी द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो ये है, यानी कि ये बी और सी की स्पीड का रेशियो है। क्लियर है? आगे चलते हैं। सोमनाथ कह रहे सर कैन यू टेल हाउ कैन आई रिवाइज ऑल दी चैप्टर? सोमनाथ मैं साथ साथ कई बार आपको बता चुका हूं कि रिवीजन साथ साथ होता है। आपने क्या किया, सिलेबस पढ़ते आ रहे हो, पीछे का आपने कभी खोल के नहीं देखा। परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस मिक्स एलिगेशन, एसआई है ना, टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप है ना, ये आपका सब कुछ मैंने करवाया, आपने कभी खोल के नहीं देखा ना, आपने नोट्स बनाए। जब भी आप कोई चैप्टर रनिंग में पढ़ रहे हो तो पिछले चैप्टरों का रिवीजन साथ साथ होना चाहिए। तो बी और सी की स्पीड का रेशियो ये आ गया। दूसरी सेम रेस में बी सी से 8 मीटर आगे होता है। यानी कि दूसरी अगर सेम रेस हो, यानी कि x मीटर लंबी दूसरी सेम रेस हो, तो बी जो है वो सी से 8 मीटर आगे होता है मेरे प्यारे भी। अगर दूसरी सेम रेस होती है तो ये जो बंदा बी है ये सी से 8 मीटर आगे होता है। क्लियर है? इसका मतलब जब बी रेस पूरी करता है तो सी 8 मीटर पीछे रह जाता है। यानी कि बी दौड़ता है x मीटर, तो सी आपका x माइनस 8 मीटर ही दौड़ पाता है मेरे प्यारे भी, x माइनस 8 मीटर ही। दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों आपके सामने दो अलग अलग केस थे, दोनों ही केस में बी और सी की स्पीड का रेशियो निकाल लिया और मैंने उसको बराबर कर लिया। आप बोलोगे हां जी सर, पहले केस में ए रेस खत्म करता है तो बी 12 मीटर पीछे रह जाता है, सी 18 मीटर पीछे रह जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर। तो भाई अगर ए एक्स मीटर दौड़ता है तो बी कितना दौड़ रहा है? एक्स माइनस 12। सेम उतने ही टाइम में सी कितना दौड़ रहा है? एक्स माइनस 18। बी और सी की स्पीड का रेशियो नहीं रासिक। सेम दूसरी सेम रेस में बी सी से 8 मीटर आगे, यानी बी रेस पूरी करता है तो सी 8 मीटर पीछे रह जाता है। बी एक्स मीटर दौड़ेगा तो सी एक्स माइनस 8 दौड़ेगा। तो आपके सामने ये बन गया। चाहे तो आप इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा सकते हो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे, या फिर आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8x माइनस का 20x प्लस 12 × 8 = 96 बराबर राइट साइड में कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 18x। आप बोलोगे हां जी सर, ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये 20x माइनस 18x 2x, 2x बराबर 96 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 96/2 48 मीटर। x की वैल्यू 48 मीटर आ गई और यही सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन यहां से एकदम करेक्ट है। सभी बच्चे समझ पाए हैं इस बात को?
ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सवाल एकदम आसान है, सिंपल है, गोरा है, बढ़िया है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे इसको मेरे दोस्तों, ये हो गया इसका बेसिक तरीका, सभी को समझ में आया? ठीक। अब आप खुद सोचो कि अगर मुझे इस सवाल को डायरेक्ट सोचना है तो मैं कैसे सोच पाऊंगा। खुद से सोचने की कोशिश करो पहले। एल्सियम लेकर आ, हा हा, वाह बेटे, निकालने लगे तुम्हारे दिल के अरमान। थोड़ी सी बुद्धि लगानी होगी, लेकिन सवाल बिना एक्स माने एक लाइन में होगा, बुद्धि थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी, ध्यान सुनेगा। एक ही यहां पर रेस के दो अलग अलग सिनारियो दिखाए गए हैं, एक ही रेस के। क्या बोला गया है? बोला यह गया है कि एबीसी तीन धावक है, किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। जब ए डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, जब ए गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, तो ए बी से 12 मीटर आगे होता है। ए बी से कितने मीटर आगे है? 12 मीटर आगे, 12 मीटर। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। और सी से 18 मीटर आगे होता है। ये जो ए है, ये सी से कितने मीटर आगे होता है? 18 मीटर आगे होता है। क्लियर है? सेम रेस में, दूसरी सेम रेस में बी सी से 8 मीटर आगे होता है। मतलब रेस जब पूरी करता है बी, तो बी जो है वो सी से 8 मीटर आगे होता है मेरे दोस्तों, 8 मीटर। अब मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा मेरे प्यार भी, गौर से, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले सी फाइनल पॉइंट से कितना पीछे था? 18 मीटर पीछे था। अब सी फाइनल पॉइंट से कितना मीटर पीछे है? 8 मीटर पीछे। तो मेरे प्यारे में मैं ध्यान अभी भी बी और सी पे ही दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब बी 12 मीटर, जब बी फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है, जब बी 12 मीटर चलता है, जब बी 12 मीटर आगे चलता है, जब बी यहां से फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है, जब बी 12 मीटर आगे चलता है, सी पहले फाइनल पॉइंट से 18 मीटर पीछे था, अब 8 मीटर पीछे रह गया। यानी कि सी कितना आगे चला है? 10 मीटर। सी 10 मीटर आगे चलता है, यानी कि सेम टाइम में बी 12 मीटर चलता है, सेम उतने ही टाइम में सी 10 मीटर चलता है मेरे प्यारे भाई। बात को समझना भाई, बी यहां पे है, बी फाइनल पॉइंट से 12 मीटर पीछे। जब बी फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है तो बी कितना चलता है? 12 मीटर चलता है। सी पहले फाइनल पॉइंट से 18 मीटर पीछे था, अब सी फाइनल पॉइंट से 8 मीटर पीछे है। यानी कि सी पहले 18 मीटर पीछे था, अब केवल 8 मीटर पीछे है। सी कितना चलता है? 10 मीटर। यानी कि जितने टाइम में बी 12 मीटर चलता है, सेम उतने ही टाइम में सी 10 मीटर चलता है। तो ये बी और सी की स्पीड का रेशियो है, तो यही उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। अगर टाइम सेम है, मुझे पहले केस की कोई जरूरत नहीं है, मैं केवल दूसरे केस से सॉल्व करूंगा। यानी कि जब बी रेस पूरी करता है तो सी 8 मीटर पीछे रह जाता है। बी चलेगा 12 यूनिट, सी चलेगा 10 यूनिट। बी सी से कितना एक्स्ट्रा चला? 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 8 मीटर। जब बी रेस पूरी करता है तो सी 8 मीटर पीछे रह जाता है। कितना पीछे रह गया? 2 की वैल्यू 8 मीटर है, 4 गुना। तो बी पूरी रेस करता है 12 यूनिट, 12 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 48 मीटर। और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये हो गया मेरे दोस्तों खत्म। आप बोलोगे सर ये तो जादू है, ऐसे तो हम सोच ही नहीं पाए। बिल्कुल सही बात, सोच नहीं पाए। मैं आपको एक सवाल और करवाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना ही लो मेरे प्यारे भाई। ऐसा सिखा दूंगा कभी नहीं सीखोगे।
एक कार रेस में कार ए जो है कार बी को 45 मीटर से हराती है, कार बी जो है मेरे दोस्तों कार सी को 50 मीटर से हराती है, और कार ए जो है वो कार सी को 90 किलोमीटर से हराती है। तो आपसे पूछा रेस कितनी लंबी है, तो मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनिएगा, ये हो रही है कार रेस, दो अलग अलग सिनारियो दिए हैं, ये कार रेस हो रही है मेरे प्यारे भाई। बोला गया कि कारें कार बी को 45 मीटर से हराते, कारें जब यहां पहुंच जाती है तो कार ए जो है वो कार बी को 45 किलोमीटर से हराती है, 45 किलोमीटर से। तीसरी लाइन देखो, कार ए कार सी को 90 किलोमीटर से हराती है। ये जो कार ए है ये कार सी को कितने किलोमीटर से हराती है, 90 किलोमीटर से हराती है। आप बोलोगे हां जी सर, कार ए जो है वो कार सी को 90 किलोमीटर से हराती है। सेकेंड लाइन, कार बी जो है कार सी को 50 किलोमीटर से हराती है, यानी कि कार बी जो है वो कार सी को 50 किलोमीटर से हराती है, यही बोला गया है। आप बोलोगे हां जी सर। मैं ध्यान अभी भी कार बी और कार सी पे ही दूंगा, ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे भाई। जब ए कार रेस पूरी करती है तो बी 45 किलोमीटर पीछे है, सी 90 किलोमीटर पीछे है, यानी कि बी रेस खत्म करने के लिए जब बी 45 किलोमीटर आगे चलती है, जब बी 45 किलोमीटर आगे चलती है मेरे प्यारे भाई, कार सी पहले फाइनल पॉइंट से 90 किलोमीटर पीछे थी, अब ये कार सी फाइनल पॉइंट से 50 किलोमीटर पीछे है, तो कार सी 90 माइनस 50 केवल 40 किलोमीटर आगे चलती है, कार सी केवल 40 किलोमीटर ही आगे चलती है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। जितने टाइम में कार भी 45 किलोमीटर आगे चलती है, सेम उतने ही टाइम में कार सी पहले 90 किलोमीटर पीछे थी फाइनल पॉइंट से, अब 50 किलोमीटर पीछे है, यानी कि 40 किलोमीटर आगे चलती है उतने ही टाइम में। ये कार बी और कार सी की स्पीड का रेशियो है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तो निकालनी है कार बी द्वारा चली दूरी, है ना, रेस की लंबाई। जब कार बी रेस पूरी करती है तो सी 50 किलोमीटर पीछे रह जाती है, यानी कि कार सी कितने से हारी है या कार बी कितने से जीती है, 5 यूनिट। 5 की वैल्यू सवाल में 50 किलोमीटर है, 10 गुना 10 टाइम्स, तो कार बी ने दूरी चली है 45 यूनिट, 45 की वैल्यू भी 10 गुना होगी, 450 किलोमीटर की पूरी रेस है, और यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताओ कर लोगे? तो देखो ये सवाल है मेंस के हिसाब से परफेक्ट, मेंस 2016 का आया हुआ है, और भी कई बार ये आया है, ठीक है भाई। और ये सवाल है प्री लेवल के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही क्वेश्चन रेस के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने इन पे 3-3 4-4 सवाल डाले हैं, है ना, एक ही वैरायटी के, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है ना। 27वां सवाल ऐसा ही है, नहीं 27वां मुझे करवाना है, अब बताइएगा। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां से बनाओ बच्चों। समझ में आया, मजा आया भाई? हाँ जी मजा आया है, करिए। कांट रीड हिंदी सोमनाथ करें, मैं इंग्लिश में बताता हूं। इन 1000 मीटर रेस ए डिफीट बी बाई 50 मीटर और 5 सेकेंड। 1000 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर से हराता है या 5 सेकेंड से हरा देता है।
तो आपसे पूछा है ए को दौड़ पूरी करने में कितना टाइम लगता है। समझिएगा मेरे प्यारे, बहुत अच्छा सवाल है। अगर 1000 मीटर की एक रेस होती है तो ए बी को 50 मीटर से हराता है। इसका मतलब यह है कि ए अगर 1000 मीटर दौड़ता है तो बी 950 मीटर दौड़ता है। इस बात का मतलब यह है, या फिर मैं यह भी कह सकता हूं कि ए बी को 5 सेकंड से हराया। ए ने बी को 50 मीटर से हराया या फिर 5 सेकंड से हराया। बहुत ही अच्छा सवाल है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, जैसे ए ने रेस पूरी कर ली, बी रह गया 50 मीटर पीछे, यानी कि बी को रेस खत्म करने के लिए 50 मीटर और दौड़ना है, यानी कि बी 50 मीटर से हार गया। या फिर मैं टाइम में कहूं कि बी को रेस खत्म करने में मेरे दोस्तों 5 सेकंड और लगेंगे। बी को रेस खत्म करने में 5 सेकंड और लगेंगे मेरे प्यारे भाई। यानी कि बी एक ऐसा बंदा है जो 50 मीटर दौड़ता है 5 सेकंड में। तो मेरे दोस्तों बी एक ऐसा बंदा है जो 50 मीटर 5 सेकंड में दौड़ता है, तो बी की स्पीड आ जाएगी 50/5। 10 मीटर पर सेकंड बी की स्पीड आ गई। बी एक ऐसा बंदा है जो 50 मीटर दौड़ता है 5 सेकंड में, है भाई बी को रेस खत्म करने में 50 मीटर और दौड़ना है, और बी को रेस खत्म करने में 5 सेकंड और लगेंगे, तो बी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड आ गई। पूछा है ए कितने समय में रेस पूरी करता है। 1000 मीटर की एक रेस है, ए 1000 मीटर दौड़ता है, बी 50 मीटर से हारा है, बी 950 मीटर ही दौड़ पाता है। अगर बी, यानी कि जितने टाइम में ए ने रेस खत्म की 1000 मीटर की, उतने टाइम में बी 950 मीटर ही दौड़ पाया। बी 1 सेकंड में 10 मीटर दौड़ता है, तो बी 950 मीटर दौड़ेगा 95 सेकंड में। अगर बी 95 सेकंड में 950 मीटर दौड़ा है, तो ए 1000 मीटर की रेस भी 95 सेकंड में पूरी करेगा। ये सवाल का आंसर है डी, 95 सेकंड है मेरे दोस्तों। क्योंकि जितने टाइम में भी 950 मीटर दौड़ता है, सेम उतने ही टाइम में ए 1000 मीटर की रेस पूरी कर लेता है। यानी कि ए को रेस खत्म करने में 95 सेकंड लगे। अगर सवाल में यह पूछ लिया होता कि ए की स्पीड क्या है, यह अगर आपसे पूछ लिया होता, बी की स्पीड तो बहुत आसान है, ए की स्पीड क्या है। ए 1000 मीटर गया 95 सेकंड में, तो ए की स्पीड आ जाएगी 1000/95, 5 से काटेंगे 200/19। ए की स्पीड आ जाएगी 200/19 मीटर पर सेकंड, और यही सवाल का आंसर होगा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन था, वेरी इजीली तरीके से आप समझ पाए। हाँ, आप इसको रेशियो से भी, मतलब यही तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक सवाल मैं आपके सामने और करता हूं, 28 नंबर। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, लास्ट क्वेश्चन। ए बी को 1500 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड की शुरुआत देता है। दोनों एक ही टाइम पे रेस पूरी करते हैं। यदि बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, तो ए को रेस पूरी करने में कितना समय लगेगा जी। दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है भाई। एक रेस दौड़ते हैं 1500 मीटर की, और ए जो है बी को 10 सेकंड की शुरुआत देता है। ए जो है वो बी को 10 सेकंड की शुरुआत देता है मेरे दोस्त। इसका मतलब ये है ए गिव्स बी ए हेड स्टार्ट ऑफ 10 सेकंड। यानी कि ए बोलता है बी से कि भाई बी तू 10 सेकंड तक अकेले दौड़। बी जो है वो 10 सेकंड तक अकेले दौड़ता है। ए बोलता है बी से 10 सेकंड तक तू दौड़, तेरे 10 सेकंड दौड़ने के बाद मैं दौड़ना शुरू करूंगा। यह मतलब वो स्टार्ट देने का मतलब यह है कि बी 10 सेकंड तक अकेले दौड़ता है, बी के 10 सेकंड दौड़ने के बाद ए दौड़ना शुरू करता है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। बी की स्पीड मेरे दोस्तों अगर 6 मीटर पर सेकंड है, तो ए द्वारा दौड़ में कितना समय लिया गया है। देखो मेरे प्यार भी ध्यान सुनेगा, अगर 1500 मीटर की रेस है, बी अगर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ेगा, बी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ेगा, तो बी को रेस खत्म करने में लगेगा मेरे दोस्तों 250 सेकंड।
250 सेकंड लगेगा बी को रेस खत्म करने में। बड़ी बेसिक सी बात है भाई। रेस अगर 1500 मीटर की है, बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, तो बी को रेस खत्म करने में 250 सेकंड लगेगा। सवाल में साफ साफ बोल दिया कि ए ने बी को 10 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया है, यानी कि सवाल में साफ साफ दोनों एक ही टाइम में रेस पूरी करते हैं, है भी। ए ने बोल दिया बी से, भाई बी तू 10 सेकंड तक अकेले दौड़, तेरे 10 सेकंड दौड़ने के बाद मैं दौड़ूंगा। दोनों ए और बी सेम टाइम पे रेस खत्म करते हैं। एक्चुअली बी ए से 10 सेकंड ज्यादा टाइम तक भागा है। अगर बी ने रेस 250 सेकंड में खत्म की है, तो ए रेस 250 माइनस 10 240 सेकंड में ही खत्म करेगा। तो ए द्वारा रेस खत्म करने में जो टाइम लगेगा वो 240 सेकंड लगेगा, और 240 सेकंड मतलब 4 मिनट। तो ए रेस जो वो 4 मिनट में पूरी करेगा। बात समाप्त। सवाल में एक स्टेप आगे बढ़ा के आपसे ए की स्पीड भी पूछ सकता है कि ए की स्पीड बताओ क्या है। तो भाई ए को रेस खत्म करने में बी से 10 सेकंड कम लगा है, क्योंकि बी को 10 सेकंड अकेले दौड़ने के लिए कहा। तो ए 1500 मीटर की रेस दौड़ता है 240 सेकंड में। तो ए की जो स्पीड आ जाएगी 3 से चला जाएगा 50, 3 से क्या 6 से 25/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ए की स्पीड भी आपसे पूछ सकता है। और इसी के साथ मेरे दोस्तों समाप्त होता है। बाकी कल बाय।